नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के एक जिम्मेदार और युवाओं के प्रेरणा स्रोत और कई सामाजिक संगठनों में जो एक अपना अहम किरदार निभाते हैं, कमलेश सेन साहब। इस वक्त मैं उनके निवास विदिशा पहुंचा हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले तो हम आपका अपने शहर में स्वागत करते हैं कि खोजी पत्रकार जिन्हें कहते हैं वो आप हैं। आपका स्वागत है। और ना तो ये कहेंगे कि कुछ मिसाल, ना हम किसी के स्रोत। मेरा मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य है लोगों के लिए, मैं उसी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और वो एक जुनून भी धीमे धीमे जुनून के रूप में बन गया कि लोगों के लिए काम करना है, और ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जिनको जानते हैं उनके लिए काम करेंगे, इसका मतलब आपके अंदर अपेक्षाएं पनप रही हैं। तो हमेशा दूसरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करना है कि आप। देखा गया है कि लोग पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं, ना आपने कोई इतना अपने कोई पार्टी का सिंबल लगाया। मैं आपके माध्यम से युवाओं के लिए एक उनके लिए सजेशन क्या रहेगा कि किस तरीके से अब मौजूदा दौर में जो मुल्क के हालात बने हैं उनको किस दिशा में काम करना चाहिए ताकि वो अपने साथ साथ समाज का भी भला कर सकें। पार्टी के सिंबल के साथ जो लोग काम करते हैं, देखो, उनकी एक विचारधारा होती है कि वो दलगत राजनीति होती है, और उनके अंदर अपेक्षाएं भी पनपती हैं कि मुझे आगे कोई इलेक्शन में शामिल होना है, नहीं होना है। मैं दोनों पार्टियां जो भी यहाँ पर जीवंत अवस्था में हैं, काम कर रही हैं, दोनों तो हैं। सबका स्वागत है और सबके सहयोग भी हमें रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि इन्होंने सहयोग नहीं किया। और स्वाभाविक है, जो सत्ता पक्ष है, अधिकार उसी के पास अधिक होते हैं। तो हमारा काम ज्ञापन देने का है, मांग रखने का है, तो निश्चित तौर पे वो सहयोग भी करते हैं। इसलिए पार्टियों का सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, सबका एक स्थान है। पार्टियों से ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं वो जनप्रतिनिधि, जिनके व्यक्तिगत स्वभाव भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्टी में कई लोग ऐसा व्यवहार भी कर देते कि जो मन में मतलब दुख हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन को जीत लेते हैं। कई सांसदगण ऐसे हैं, फ़ोन पर उनसे बात करो, अनुरोध करो कि सर आपके यहाँ इस ज़रूरत है, तो सहज ही स्वीकार करते हैं और मतलब आउटपुट आता है। तो पार्टियों से ना तो विरोध है, ना मतलब अभी हम किसी के साथ हैं। इतनी संतुष्टि मिलती है जब किसी परेशान व्यक्ति या समाज या वर्ग का कोई पीड़ित व्यक्ति, उसको न्याय मिल जाए, वो भी आप जैसे लोगों के जरिए। संतुष्टि अभी मिली नहीं ना, संतुष्टि तब मिलेगी। एक जुनून है, जैसे कि मतलब जिनमें कुछ कर दिखाने की लगन होती है। तो एक किसी को मैंने ऐसा पढ़ा कि संतुष्ट अगर हो गए तो फिर आप काम नहीं कर सकते। जैसे कुछ कर दिखाने की लगन होती है, उनमें कब कहाँ थकन होती है। जिंदगी इतनी मुश्किल से गुजारी है कि अब रुक भी जाए तो थकन हो जाती है। अब रुकना नहीं है, चलते रहो। मतलब साहित्य में भी रुचि है। साहित्य वो तो ताकत का स्रोत है हमारा, ऐसा। हाँ, वो तो स्रोत है, क्योंकि साहित्य और गायन, भजन जो है वो मेरे जीवन का हिस्सा है। ये अक्सर कहा गया है कि जिसके दिल में साहित्य प्रेम हो तो वो व्यक्ति की दलील है साफ सुथरा और साफ गोई से अपनी बात रखने वाला। जिस तरीके से आपने कुछ यात्रियों के लिए भी हक में कई बार मर्तबा आवाज उठाते रहे, और आज भी आपके कहने से कई, चाहे वो आपका रेल मंडल हो, रेलवे यात्रियों को लेके मुद्दे उठे हों। हम अगर अभी वर्तमान में बात करें तो कितना और सुधार होने की जरूरत है जिसमें आने जाने वाले यात्रियों को सरकार की तरफ से सुविधाएं वाजिब तौर पे मिल सके। सीधे स्वच्छ शब्दों में बोला जाए तो मैं आलोचना भी करता हूँ समय समय पर, लेकिन मेरी आलोचना का आशय कभी विरोध नहीं होता। मैं स्वस्थ आलोचना का आदी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरी आलोचना से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक मेरे जीवन का मूलभूत सिद्धांत है, परिणाम परिणाम बदल देता है। तो सबसे जाके हाथ ही जोड़ सकते हैं। कभी कभी मन बहुत दुख हो जाता तो मतलब ऐसी आलोचना जिसको बोलते हैं स्वस्थ निकलती होगी। सुधारों की बहुत आवश्यकता है। देश में जिस तरह की पैसेंजर्स की तकलीफें हैं, जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, वातानुकूलित कक्षों में योजनाएं बना रहे हैं, आज भी उनको जमीनी हकीकत से वास्ते रखने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं रख पा रहे हैं तो वो उस अनुरूप नहीं बना पा रहे हैं। लोकल पैसेंजर्स की संख्या अत्यधिक बढ़ गई।
अब जब पैसेंजर्स को ट्रेन में स्पेस नहीं मिलेगा तो वो सड़क पर आएगा, सड़क पर आएगा तो हादसे ही पड़ेंगे। तो मेरा विषय केवल रेल नहीं रहा, मेरा अभी भी मध्य प्रदेश शासन से समय समय पर मेरा एक अभियान रहा है। जब मैंने अभी लास्ट मंथ 2 महीने पहले CS सर को एक मांग पत्र भी, मैंने सुझाव पत्र दिया कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए भी यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करानी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक सेंस है नहीं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। यदि हम इस सभ्य समाज में हैं, इस व्यवस्था में हैं जहाँ पर ये बोलते हैं कि हम मतलब विकसित व्यवस्था के अंग हैं, लोग देखो आप किसी न किसी घर का तो एक व्यक्ति जाता है ना, उनके मन में कैसी पीड़ा होती है, किसी का पिता गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया। कारण एक है जहाँ सार्वजनिक परिवहन है, जब वहाँ स्पेस नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक वो रोड पर आएगा, रोड पर आएगा तो ट्रेंड नहीं है, तो दुर्घटनाएं होंगी। तो मन में अभी संतुष्टि तो नहीं है। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा तो हमेशा ही रहेगी, सरकार तो सरकार है, सरकार से अपेक्षा कहीं बंद नहीं हो सकती। सरकार से मेरी केवल अपेक्षा ये है कि जैसा कि पहले 2012-14 के आसपास 15 तक जहां सरकार परिवर्तन नहीं हुआ था, एक रूट पर 3 लोकल पैसेंजर्स ट्रेनें चलती थी। एक स्थायी रूप से बंद हुई, एक को एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया, और जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको उन्होंने मेमो में परिवर्तित किया। मेरी सब शुरू से आग्रह रहा है लोकल पैसेंजर्स के लिए उनको पुनः स्थापित किया जाए, साथ ही साथ समानता के आधार पर, जैसे 24 कोच हैं तो 8 कोच जनरल हों, 8 स्लीपर हों, 8 वातानुकूलित हो, व्यवस्था को ऐसे विकसित किया जाए ताकि लोगों का आना जाना आसानी से हो। आपका एक बोर्ड काम कर रहा है प्रदेश में और कई जिलों में सक्रिय भी है, तो क्या उनको दिशा निर्देश रहते हैं आपके अधीनस्थ जो सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए इस क्षेत्र में? हम उनसे यही कहते हैं कि देखो, अगर आपके अंदर काम करने की ललक है तो ये तपस्या है, ना तो ये राजनीतिक मंच है। आप निस्वार्थ भाव से अगर लोगों के लिए काम कर सकते हो, और उन लोगों के लिए काम करना है जो आपके परिचय भी नहीं है कि आपको थैंक यू बोलने आएंगे, वो कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ भी, निजी स्वार्थ से काम करना है, तो आप करिए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे कभी न कभी खुद को एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने अपने जीवन में एक रहता ना व्यक्ति को, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो मेरे सभी को यही कहता हूँ कि आप नाम के लिए काम मत करना, कुछ निशान छोड़ के जाना, उस निशानों के लिए काम करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे जीवन के 25 साल ट्रेन में बीते, यूँ कहेंगे कि ट्रेन को मैं अपनी माँ की तरह मानता हूँ। वो यात्री मेरे परिवार के लोग, मैंने कईयों को खो भी दिया उसमें। तो इतना ऋण है हमारे ऊपर उस ट्रेन का कि अगर मैं ट्रेन से अप डाउन नहीं करता तो शायद मेरी नौकरी नहीं होती, मेरी अपनी व्यवस्थाएं नहीं होती, मेरा परिचय नहीं होता। तो मैं उसको अपने माँ के रूप में देखता हूँ। मेरे जीवन अगर चला तो ट्रेन से चला, तो जो भी जीवन में जितना बन सकता है उस कर्ज को उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। उन यात्रियों के लिए वो मेरे परिजन हैं, उसी दिशा में अपने प्रयास करते रहते हैं। हमारे प्रयासों में कुछ भी ताकत नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि हाथ जोड़ के प्रणाम है भैया, आप सहायता कर रहे हो तो कर दो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबका स्वागत है। बहुत सारे लोग जो है ना नाम के लिए काम करते हैं, अपेक्षाओं से काम करते हैं कि मैं अब एक क्रम मेरा पूरा हो गया तो मैं बड़ा कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, और लोगों से, अधिकारियों से मिलेंगे, वो रिलेशंस डेवलप करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बोलता नहीं हूँ, मेरे सारे साथी गण है, उनके सामने प्रमाणिक रिलेशन विकसित करना मतलब आपके अंदर कुछ अपेक्षाएं पल रही हैं, पनप रही हैं। तो आप नाम के लिए काम कर रहे हो तो आगे बढ़ोगे, स्वाभाविक है दूसरी कुछ जिम्मेदारियां मिलेगी, लेकिन सबसे कहता हूँ निशान छोड़ के जाओ, आने वाली पीढ़ियां भी वो निशान देखेंगी। नाम के लिए काम मत करो। नाम तो बहुत सारे लोग पुराने थे, उनके मिटना स्टार्ट हुए, लोग भूल चुके हैं। निशान नहीं मिट सकते, निशान हमेशा जीवित रहेंगे। निशान कितनी बेबाकी से कह दिया। और युवाओं के लिए एक नसीहत है कि रहना किसी को नहीं है, बस रहेगा तो आपका काम और आपका बनाया होगा वो निशान, वो मुकाम। चलिए अगली बार फिर किसी और शख्सियत से रूबरू होते हैं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।